सम्मानित करती हुई बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन सिंह को बड़ी दूरा आएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਸਕਿਆ। इस कार्यक्रम के बारे में तुसीं दसी दिया कि जिन्ना कि पहले सब ने पहले अस किताबा का प्रपोजन कर ले। यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। इस समय हम मौजूद है केएल साइकिल हॉल में, जहां पे डॉक्टर ज्ञान सिंह जी द्वारा बुक रिलीज़ की गई है। तो आइए जानते हैं इस बुक के बारे में। सर, आपका पहले तो यंग बाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जिस तरह से आज आपने बुक रिलीज़ की है, सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे और क्या मोटिव रहा उसका। मेरी जो मैंने किताबें लिखी हैं या छुपाई है, 3 किताबें हैं आज जो रिलीज़ करने जा रहे हैं। एक बाबा जितमल जी की, एक बाबा कालीबीर जी पर आधारित है, और एक समाज के सभी जो हमारी आपस में चलती आपस लेन देन चलता है या आपसी व्यवहार है, उस पर आधारित तीसरी किताब है साबसा। तो ये 3 किताबें हैं। मैंने ये लिखी थी जब मैं सुधीर महाजन जी के साथ यहाँ बैठा करता था कर्ज एकेडमी में। तो सुधीर महाजन जी ने मुझे कहा था कि आप ड्रामा भी लिखिए। तो मैंने ये बाबा जितमल पहले लिखा था। ये धार्मिक विषय हैं, ये जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ये ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन हमारी मदद ज़रूर करती हैं। जैसे मैं ये नाटक लिखने शुरू किया तो मैंने पहले इसको पोइट्री में लिखना शुरू किया और पूरे छंद के साथ लिखना शुरू किया, लेकिन मैंने देखा कि पूरा छंद उसमें कुछ रेपिटेशन होने लगी। तो फिर मैंने इसको फ्री वर्स में लिखा, तो वो चलता गया। एक एपिसोड में एक दिन का एक एपिसोड चलता गया। 13 एपिसोड उसके मैंने लिखे। और इसी तरह दूसरा जो बाबा कालीबीर नाटक है, ये भी मैंने ऐसे ही लिखा। बाबा जी की कृपा रही तो ये बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में लिखा गया। ये भी मैंने पोइट्री में लिखा है, फ्री वर्स में है। और तीसरा मेरा नाटक जो है ये साबसा, ये हमारी समाज में जो आपसी भाईचारा है या कहीं भाईचारे को चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है एक पंथ के द्वारा दूसरे पंथ को, ये उस पर आधारित मैंने लिखा है कि मेरी ये सोच है कि हमारा जीवन कितना है, 50 या 60 साल, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम आपस में अगर लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हम कहीं तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले आपसी सौहार्द बनाए रखें, आपसी आगे प्रगति करें, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो उसका हमें कुछ नहीं हासिल होगा। जिस तरह से आपने 3 बुक्स लिखी हुई हैं, क्या ख्याल आया आपको कि मुझे इन टॉपिक्स पे लिखना चाहिए? टॉपिक्स ये तो एक तो श्रद्धा की बात है जो पहली लिखी बाबा जितमल जी पर। तो ये श्रद्धा की बात है। बहुत से लोगों के ये कुल देवता के तौर पर माने जाते हैं। इनके स्थान पर जाने से कई लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं। तो उसको नज़र में रख कर मैंने ये अपनी ओर से प्रयास किया और बाबा जी की कृपा रही कि मैं उसको लिख पाया। इसी तरह दूसरा नाटक, वो भी श्रद्धा की बात है। लोगों के कुल देवता के तौर पर पूजे जाते हैं, उनमें भी बड़ी शक्ति है। जो भी उनको दिल से पूजता है, मानता है, उसकी भी तकरीबन हाँ कोई अगर अनुचित कुछ की इच्छा होगी तो वो शायद पूरी ना हो, लेकिन उचित अगर इच्छा होगी किसी की वो तो अवश्य पूरी होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो तीसरा जो है वो समाज को लेकर है। हमारा आपस में हमारा भाईचारा रहना चाहिए, उसको लेकर मैंने ये लिखा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे यंग बाइट की तरफ से अपने दर्शकों को? यंग दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो अपनी ये जो श्रद्धा है ईश्वर के प्रति या धार्मिक देवताओं के प्रति, तो इसको बनाए रखना चाहिए। इससे होता क्या है कि आपस में सौहार्द बना रहता है। एक दूसरे से हम कहीं भी किसी भी स्थान पर जाकर एक दूसरे के प्रति कोई मन मुटाव नहीं हो सकता। और दूसरा जो है, समाज को हमने एक इंटैक्ट करके रखना है, एक मुट्ठ करके रखना है, ताकि हम आगे तरक्की कर सकें। यही ज़रूरी है हमारे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।